मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा दर्दनाक वाक्या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप इस वाक्य को पूरा जरूर सुने। मेरा नाम गुलनार खातून है और मैं मुर्दों को गुस्ल देती थी। जब मैं एक जवान औरत के जनाजे को गुस्ल देने गई तो मुझे वो जिंदा लगी, लेकिन उसकी सांस वहीं खड़ी थी। फौरन 5,000 देकर मुझे चुप करा दिया। मैं लालच के मारे रात को उस औरत की कब्र पर गई ताकि उसका जेवर भी उतार लूं। लेकिन जैसे ही मैंने कब्र की मिट्टी हटाई, पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जब भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती, मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और माफिया मांग रही होती। मुझे इसका रोना बहुत अजीब लगता है, हालांकि चेहरे से वो बहुत दुखी लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा ना गया। मैंने इससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा नहीं माने तो मुझे अपना दुख बता सकती है कि आप क्यों रोती हैं और यहां पर क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? मेरी बात पर उस औरत ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी नजरों में बेपनाह गम और नदामत का एहसास था। मैंने देखा रो रोकर इसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह मुझसे कहने लगी कि मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी कहानी बड़ी अजीब है और मैं तो बहुत ही गुनहगार और बुरी औरत हूं। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। इस औरत के पास कब्रिस्तान में बैठना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इसे अपने घर चलने की दावत दी, जिसे इसने कुछ देर बाद कबूल कर ली, क्योंकि वो भी गम की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब इसके हवास बहाल हुए तो इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मेरा नाम गुलनार खातून है। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूं जहां औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली ख्वातीन को गुस्ल देती और उन्हें कफन वगैरह पहनाती। हम लोगों के गांव में तो कोई इतना पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे। इसीलिए हमें अपने घर ले जाते, 3-4 हजार रुपए हमारे हाथ पर रखते और हमें गुसल और कफन के इंतजामात के लिए थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए किसी किस्म का कोई डर या वहशत नहीं होती थी। एक दिन शाम के 8 बजे थे। मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिल रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। पहले तो मैं बहुत डर गई और हैरान भी हुई कि इतनी जल्दी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। वह औरत कहने लगी, घबराओ नहीं, बस जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। मैंने अभी अपने दिल को समझाया और बड़ी सी चादर पहनी और इस औरत के साथ चल पड़ी। औरत जल्दी में ही लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि इसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे इस बात पर सख्त हैरत भी हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर ले गई और बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू फौत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था। वो इससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करे, यह बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। यह हामला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई और हामला औरत की मयत को ज्यादा देर तक घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं इसे मुख्तसर रसूमात के बाद दफना दिया जाए। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है, हामला औरतें जब मर जाती हैं तो फिर जिन्नात बन के डराने लग जाती हैं। इस औरत की यह अजीबो गरीब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नजर इस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर किसी किस्म के कोई रिएक्शन नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना पुरसुकून हो सकता है, वह भी जब इसके पेट में इसका पोता पल रहा हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा साख आता है। गुस्ल देते वक्त मुझे इस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक हुआ तो मैंने इसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा। इसकी सांसें और नब्ज चेक की तो वहां से इशारा मिल गया कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि सख्ते की हालत में है। जब इंसान की जाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब यह सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई
और गुस्ल देते देते रुक गई और डर के पीछे हट गई। फिर मैंने इस औरत की सांस को फौरन आवाज दी, बात सुनिए, ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुला सकती हो, शायद अभी इनकी कुछ जिंदगी बाकी हो। वह औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई, फिर एकदम गुस्से से मुझे देखने लगी और बोली, तुमसे किसी ने कोई मशवरा नहीं मांगा, तुम्हें मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें जो कहा गया है वही करो। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने इसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। इसके सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई, लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 50,000 के नोट थे। इस वक्त मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी, फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं इस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए, क्योंकि यह पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून ना था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया और दिल ही दिल में खुश होने लगी और सोचने लगी कि यह पैसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी ताकि इसका मसला हल हो जाए और इसके घर में सुकून हो जाए। मैं दोबारा इस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने इसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं इसे वहशत से देखकर घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने इसे बोझल दिल से खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारी पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब तुम यह पैसे अपने शौहर को दे देना ताकि वह मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो। वो बोली, अम्मा जी, आप इतने पैसे कहां से लाई हैं? मैंने इसे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं इससे यह बात छुपा नहीं सकी। वैसे मेरा शौहर भी तो मेरी तरह जमीर फरोश और लालची था। इसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी बीवी कहां जाती है और कहां से कैसा पैसा लाती है। वो हिसाब किताब नहीं रखता था। मैंने जब इसे यह बात बताई तो वो बातों बातों में मैंने इस औरत के जेवर का भी जिक्र कर दिया। इस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां भी पहनी हुई थीं। इसकी सास ने उन्हें नहीं निकाली और इसके साथ ही कफन बनाने का कहा था। और औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि उसकी बीवी मर चुकी है, इसलिए मैं अपने बेटे को यह झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है और सारा जेवर भी साथ ले जा चुकी है। अब मैं इसे जल्द से जल्द दफनाना चाहती हूं ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और वह दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वो अपने दिल को तसल्लियां दे रही थी कि इस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए यह सब किया है। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। कौन मां चाहती है कि उसका बेटा परदेश में हो और उसको इतना बड़ा गम सुना दिया जाए कि उसका सुकून इत्मीनान सब बर्बाद हो जाए। मैं सब बातें गम में कर रही थी, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक ना सुनी और मुझे एक नई बात सुना दी। कहने लगा, अब वह जेबर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना इस मुर्दे को भी अजाब होगा और हमें भी। वैसे भी इस सब में हमारा कसूर नहीं। अगर एक जगह चीज जाया हो रही है, हमारा हक है कि हम इसे इस्तेमाल करें। हम इससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। लेकिन मैं इस बात पर जरा भी रजामंद ना हुई। मेरा शौहर बोला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? अपने शौहर की यह बात सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। इस औरत की कब्र खोदेंगे और वहां से जो भी दौलत मिलेगी इससे कोई कारोबार शुरू कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं भी लालची हो गई और अपने शौहर की बातों में आ गई। फिर रात के 2 बजे हम मियां बीवी घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं था जिससे हम कब्र खोल सकते। हमें तो बस यही पता करना था कि ताजा कब्र कौन सी है, जिससे हम मिट्टी हटाकर इस औरत तक पहुंच सके। हमें गौरखन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करने की गोरख इस वक्तस जाग रहा था। हमने इसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया कि हम किस इरादे के साथ यहां आए हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग इस कब्र की जानिब बढ़े, जो आज शाम ही बनाई गई थी। गोरख ने इस कब्र की निशानदेही हमें कर दी।
वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। इसके चेहरे पर भी अजीब सी नहुसत थी। हमने तो बस यही गनीमत समझा कि इसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा और कब्र खोदने की औजार भी हमें दे दिए और दूसरी बात तक ना पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग कब्र तक पहुंचे तो वह बिल्कुल ताजा थी। इस पर नर्म मिट्टी थी। हमने इसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र के सिले हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे यह मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। जब कब्र की पूरी सीलें हटाई तो जो औरत अंदर दफन थी कफन फाड़कर उठ गई और जोर जोर से चीखें मारने लगी और कहने लगी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। यह सुनकर हम लोग घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा। वह औरत जिंदा थी, तकलीफ से कराह रही थी। इस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने शौहर को पीछे हटने का कहा, इस औरत पर चादर डाली और इसे सारी हकीकत से आगाह किया, मगर जाहिर है इस औरत को यही बताना था कि इसकी सास ने इसे जिंदा मार दिया था और हम लोग इसे बचाने आए हैं। वह लड़की कब्र से निकलकर झारों कतार रोने लगी। बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुम लोगों से झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी, इसलिए तो मुझे एक दवा दी थी, क्योंकि मेरा जिस्म जचगी की वजह से थकावट फील कर रहा था। मेरी सास ने मुझे दबा दी और कहने लगी, इसको दूध के साथ खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। इस औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे अंदर की सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर इसे घर ले आए। अगरचे मेरा दिल तो इसकी तरफ से साफ था, मगर शौहर ने इसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, यह तो सारा खेल उलट गया। हम इस औरत से फायदा उठाने गए थे, मगर यह तो हमारे गले ही पड़ गई। मैंने शौहर को जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं इस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूं इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात पर मेरा शौहर गुस्सा होकर घर से निकल गया। मैं इस लड़की के पास चली गई और इसे खाना वगैरह दिया। जब वह खाना खाकर फारिग हुई तो मैं इसके पास बैठकर इसकी हकीकत जानना चाहती थी। मैंने इससे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास ने इसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब इसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। इसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी और वो औरत जिसका नाम आमना था, यानी मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मेरे चचा से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं पहली नजर में ही अपने शौहर को पसंद आ गई थी। जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई तो मेरी सास ने पहले दिन से ही यह वाज़ेह कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। इसे पोते चाहिए, इसके अलावा इसे अपनी बहू से और कुछ नहीं चाहिए। मगर यह बात मेरी समझ में न आई कि मैं बेटे पैदा करने पर कादिर नहीं थी। मेरी जब पहली बेटी पैदा हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। मेरी सास ने पहले दिन से ही मेरे दिन गिनना शुरू कर दिए। तीसरे चौथे महीने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। डॉक्टर ने जब बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की है तो सास ने तरह तरह के हिले बहाने करके मेरा बच्चा जाया कराने की बहुत कोशिश की, मगर ऐसा ना हो सका। इस बार आखिरी वार इस तरह चलाया कि इसने मुझे नींद की इतनी सारी गोलियां दे दी कि यह पक्की पक्की सो जाए और उठ भी ना सके। लेकिन मैंने दूध का आधा गिलास पीकर बाकी छोड़ दिया। शायद इसी वजह से मेरी आज जान बच गई, वरना मैं वाकई सचमुच मर जाती। मैं लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि अच्छा, इसकी जब मुझे लेने आई थी तो इसीलिए काफी जल्दी में लग रही थी, और इसका साफ साफ मतलब तो यही था कि इसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि इसका बेटा इससे बहुत प्यार करता था। तलाक देना या छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसलिए आमना बेगम के दिल में यह ख्याल आ गया और इसने साजिश बनाकर अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। वह लड़की रोए जा रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे। तुम अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे इस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक किसी महफूज जगह पर रहना चाहती हूं।
अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। इस लड़की की दर्द भरी बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद रफीक मुंह बनाए घर आ गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने इस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और मैं अपने कमरे में चली गई। रफीक अभी भी नाराज बैठा था और इसे मेरी यह हरकत अच्छी नहीं लगी, मगर इसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देखो तुम भूल रही हो, अगर यह औरत जिंदा बच गई तो यह हम सबको भी फंसवा देगी। तूने इसकी सास से जो पैसे लिए हैं, अगर इसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो वो यह बात भी उगल देगी कि इसको तू किस तरह और कहां से निकालकर यहां लाई है। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बेहतर यही है कि यह लड़की जहां थी वहां चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि यह घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तो फिर क्या जरूरत है? हमें इसे बचाने की सारे मामले में बेहतर यह है कि यह अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। रफीक की बात सुनकर मैं कांप कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि रफीक इतना संगदिल हो सकता है। मैंने रफीक को समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रहे हो वह इंसानियत सोझे सुलूक है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मेरी घर की हालत बिल्कुल बदली हुई थी और घर में ना वो लड़की थी और ना मेरा शौहर रफीक मौजूद था। मेरा दिल कांप कर रह गया। खुदा जाने क्या हो गया, मेरी आंख क्यों ना खुली। फिर मैं सोचने लगी कि कहीं मेरी कशौहर ने रात को मुझे कुछ सूंघा तो नहीं दिया था, जिस वजह से मैं गहरी नींद सो गई। मैं फौरन से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साई साई कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहां वो कब्र थी जहां से हमने इस लड़की को निकाला था। मैंने जाकर देखा तो कब्र जू की तू थी, इस पर वैसे ही मिट्टी डली हुई थी। जब शाम हुई तो रफीक खुद ही घर आ गया। मैं इस पर बरस पड़ी। रफीक, तुमने यह क्या किया? वह औरत कहां गई? तुमने इसे कहां छिपाया है? मार तो नहीं दिया? तभी मेरा शौहर गुस्से से बोला, मैं क्यों इसे मारूंगा? मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वो ठंडी पड़ी हुई थी और इसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले हम पर कोई मुसीबत आए, मैं इस लाश को ठिकाने लगा आया हूं। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंद की बात नहीं होती। रफीक की बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने इसने इस लड़की को कहां फेंका होगा। मैंने इससे लाख पूछने की कोशिश की, मगर इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई। अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अजाला कैसे करूं, मगर इसकी नौबत भी नहीं आई। मकाफाते अमल ने हमें हमारे किए की सजा दे दी। शाम को ही मेरी बेटी के घर से खबर आई कि इसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद मुनीर किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से इसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपए भी इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा, तो इन पैसों का मेरी बेटी को क्या करना था? मेरी बेटी के बेवा होने पर मेरा दिल दहल कर रह गया, मगर मेरा शौहर इस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। इसे तो गोया एक मशगला मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूं, इससे माफी मांगती हूं, वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूं कयामत का आजाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है, मैं जानती हूं, और अल्लाह ताला के आजाब से डरती भी हूं। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। इस कब्र पर बैठकर इस औरत से भी माफी मांगती हूं। मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि इसके जमीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म इसने किया था वो काबिले माफी नहीं था। मैंने इसकी दिल की तसल्ली के लिए कुछ वज़ाइफ और नमाज के पाबंदी करने का कहा और फिर इसे अपने घर से रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद मैं काफी देर तक इसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं इस औरत को याद करती हूं तो मेरी आंखों में बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यह दर्द भरा वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आप सबको यह बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो आप इस वाकये को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।